नमस्कार दर्शकों, मैं हूं खुशबू यादव और आप देख रहे हैं BNY न्यूज़। आज हमारे साथ वो हस्ती मौजूद हैं, पूनम मणि त्रिपाठी। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है BNY न्यूज़ में। सबको नमस्कार। धन्यवाद मैम। हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, पहले अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि कैसे आप म्यूजिक के लाइन में आई। दरअसल संगीत तो मेरे अंदर बचपन से ही था, लेकिन पहले जब मैं छोटी थी तो इतनी सुविधाएं नहीं थी और संगीत या डांस म्यूज़िक इन सबको उतना महत्व नहीं दिया जाता था। तो छोटे जगह पे इनको बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन मेरे अंदर ये चीज़ थी तो मेरा मतलब फैमिली सपोर्ट पूरा रहा। मेरे माँ और पापा सारे लोग चाहते थे कि मैं सीखूं, लेकिन उस समय अच्छे गुरु भी नहीं मिलते थे सीखने के लिए। तो 7th 8th तक तो मैं ऐसे ही गाती रही, लेकिन उसके बाद मुझे गुरुजी मिले। फिर मैंने वहाँ से संगीत का सफ़र 9th में जब मैं थी 8th 9th में, तब मैंने संगीत सीखना शुरू किया और उसके बाद काफ़ी अच्छा मतलब मैंने 8-9 साल बहुत मेहनत किया गुरुजी के साथ। तो सीखती थी, उसके अलावा भी मैं काफ़ी प्रैक्टिस 6-7 घंटे की मेरी रियाज़ रहती थी और धीरे धीरे यही चलता रहा। फिर मैंने 10th में इंटर में भी म्यूज़िक लिया, फिर उसके बाद से बी म्यूज़ किया, फिर उसके बाद से मैंने मिथिला यूनिवर्सिटी से एम म्यूज़ किया और इधर मैंने प्रयाग संगीत समिति से प्रभाकर की डिग्री ली, फिर चंडीगढ़ से भास्कर किया और इसी के साथ संगीत का सिलसिला, तरह तरह के कार्यक्रम। और फिर उसी बीच मुझे ज्ञानी जैल सिंह विश्व शांति स्तूप वैशाली ज़िले में इनॉग्रेशन था, तो वहाँ मुझे सम्मानित किए थे वो लोग और 250 देश के मतलब लोग आए थे, उनके सामने मुझे प्रस्तुति देकर बहुत अच्छा लगा था और वहीं पे ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा मुझे सम्मान दिया गया था। और ऐसे ही संगीत का मेरा निरंतर चलता रहा। फिर मेरी शादी हुई और अभी मैं एक संस्था भी चलाती हूँ। मैम, जहाँ तक मुझे पता है कि आप फोक जलवा की विनर रही हैं, तो फोक जलवा में कैसे आई, मतलब कुछ सफ़र अपना बताइए। फोक जलवा एक्चुअली मेरी शादी के 5-6 साल बाद, ये मतलब मेरे बच्चे उसमें बहुत छोटे थे। बड़ा बेटा 2.5 साल का और नहीं, बड़ा वाला 4 साल का और छोटा वाला 3 महीने का था। तो ऐसे ही घर में सब लोग कहते थे कि ऐसे लोग जा रहे हैं, गा रहे हैं और आप ऐसे ही किचन में गाती हैं, घर में गाती हैं। तो हम कहे चलो हम भी चल के एक बार देख लेते हैं। तो फिर हम छोटे बच्चों को लेकर गए वहाँ ऑडिशन के लिए लखनऊ। तो सारे मतलब मेरे बच्चे इतना परेशान कर रहे थे मुझे कि उन लोगों ने कहा कि इनका जल्दी से ऑडिशन लेकर इनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि बच्चे बहुत शोर कर रहे थे। तो लेकिन पहला ऑडिशन मेरा ही हुआ। तो जब हम गए तो इतना अच्छा मेरा ऑडिशन हुआ, वो लोग इतने खुश हुए कि उन्होंने वहीं बता दिया कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, बस आपको एक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, मैसेज फ़ोन जाएगा, लेकिन आप अपनी तैयारी करके रखिएगा, आपको आना होगा 1 महीने बाद। उस टाइम आपको कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा लगा था। हुआ तो ऐसा था कि उन लोगों ने मुझे भेजने के फिराक में, बच्चे चूँकि परेशान कर रहे हैं इनको जल्दी करो, लेकिन जब उन्होंने मेरा गाना सुना तो उनको आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी मतलब कोई गा सकता है। तो बड़ा अच्छा उन लोगों ने ये किया और मैं 2 बार विनर भी रही हूँ फोक जलवा की। एक बार 2004 में और फिर 2007 में ऐसे। तो मैं 2 बार विनर भी रह चुकी हूँ। तो हम कह सकते हैं देवरिया में पूनम मैम का जलवा है। हाँ है, ऐसा है। संगीत बहुत बड़ी चीज़ है और संगीत साधक जो भी है संगीत में सब महान ही है। किसी को आंक नहीं सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि अपने आप में ही ये महान सब्जेक्ट है। मैम, इस टाइम तो बहुत सारे चीज़ बदल गए, हर चीज़ मतलब सोशल मीडिया का टाइम हो गया है, वो फेम कमाने का। लेकिन आपके टाइम में ये था कि थोड़ा सा आपको दिक्कतें आई होंगी। तो पहले ये था कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, कुछ गाने के लिए कुछ करने के लिए बहुत मेहनत थी। लेकिन पहले एक चीज़ थी, बच्चे रियाज बहुत करते थे, प्रैक्टिस। वो आज की डेट में बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, चाहते हैं थोड़ा सा गाकर ही मुझे बहुत कुछ मिल जाए, नेम फेम बहुत कुछ मिल जाए। तो तत्कालिक
तो आपको मिल जाएगी थोड़े समय के लिए, लेकिन स्टेबल होने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए आपको रियाज प्रैक्टिस की पूरी ज़रूरत पड़ेगी। वो आजकल के बच्चों में नहीं है, कुछ में है लेकिन सब में नहीं है। जैसे अगर मैं ही 50 बच्चों को सिखा रही हूँ तो उसमें 4-5 बच्चे बहुत सिंसियर हैं, वो उनको मुझे कहना नहीं पड़ता, वो खुद से करते हैं। लेकिन हर बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आजकल के बच्चों को प्रैक्टिस पे, रियाज पे बहुत ध्यान देना। मैम आपकी एकेडमी कहाँ है देवरिया में? देवरिया में भारतीय संगीत संस्थान, मेरा खोराराम है, वहाँ एक गांव वहाँ भी है, और उसकी ब्रांच देवरिया में भी है, रामा बाबू के हाथे के पास, हनुमान मंदिर के पास। तो मेरा चलता क्या हो रहा है कि मैम आज भी म्यूजिक में करियर बनाना चाहते हैं लोग, लेकिन घर के लोग कहते हैं कि बेटा सरकारी नौकरी कर लो, कुछ नहीं रखा है, शौक के लिए तुम गाते रहो। उन गार्जियन को, उन बच्चों को कैसे आप मैम मोटिवेट करेंगे? ऐसा है कि शिक्षा जो है वो किसी चीज़ की, मतलब जैसे आप संगीत सीख रहे हो या किसी गेम खेल रहे हो या आप पढ़ाई कर रहे हो, जो भी सब्जेक्ट है आपका, मैथ है, साइंस है या संगीत है या उर्दू, इंग्लिश, जो भी आप कर रहे हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो कम हो किसी से। और संगीत को निम्न आंकना ऐसा नहीं है। आजकल तो संगीत का बहुत बोलबाला है, हर चीज़ ही है संगीत। डिप्रेस इंसान को भी हाँ, सही कर देता। ऐसे ऐसे हमारे राग हैं जो आदमी को नींद नहीं आती है, उससे उपचार होते हैं लोगों के। तो संगीत ऐसा नहीं। हमारी एक स्टूडेंट है तो वो बहुत अच्छा, उसकी मम्मी जैसे उसको चाहती थी कि डॉक्टर बने, साइंस वगैरह दिलवा दी थी, लेकिन उसकी इच्छा हमेशा अंदर से होती थी कि मैं संगीत ही करूं। तो काफ़ी मेरे प्रेशर पे ही उसको उन्होंने भेजा पढ़ने के लिए। BHU से BMUS किया, उसने भी MUS किया। फिर वो संगीत में इतना अच्छा कि उसके तुरंत उसकी जॉब लगी केंद्रीय विद्यालय में। तो संगीत ऐसा कैसे उसको कह सकते हैं कि आप इंग्लिश भी आप पढ़ के और चाहोगे तो वही जॉब मिलेगी। आखिर एक कॉलेज है तो उसमें सारे सब्जेक्ट के टीचर हैं, तो हम किसी को ये नहीं कह सकते हैं जो इंग्लिश पढ़ा रहा है अच्छा है, जो हिंदी पढ़ा रहा है अच्छा नहीं है। तो सारे सब्जेक्ट का अपने आप में महत्व है, अपने आप में उनकी गरिमा है। तो ऐसे ही संगीत है। और आजकल के बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप काफ़ी मेहनत करो। कोई भी चीज़ गुण सीखने का शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। मेहनत जब करेंगे तभी आपको कोई भी मुकाम मिलेगा, लक्ष्य मिलेगा। और पार्ट टाइम का तो बात ही अलग है, लेकिन मेहनत करेंगे तो ज़रूर रंग लाएगी। हम देख रहे हैं मैम का बार बार कॉल आ रहा है, मतलब मैम बहुत ही व्यस्त है, लेकिन जाते जाते मैम का अगर गाना ना सुना तो क्या सुना। मैम एक बार कुछ थोड़ा सा गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। हाँ, 2 लाइन मैं गुनगुना दे रही हूँ। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इतना सच में आपके आवाज़ में एक सच में जलवा है, और हम कह सकते हैं देवरिया में आपका जलवा है। तो मेरे साथ मौजूद थी पूर्णामणि त्रिपाठी जो फोक जलवा की विनर है। मैं हूँ खुशबू यादव और आप देख रहे हैं BNY न्यूज़।